तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हम लेक्चर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग पढ़ रहे थे और आज हम इसका लास्ट लेक्चर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के लास्ट टॉपिक जिसका नाम है डिसेंट्रलाइजेशन को अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। अगर अभी तक आपने बच्चों इसके चारों लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके ऑर्गेनाइजिंग नाम का फोल्डर ढूंढ लेना बेटा। वहां पे आपको सारे लेक्चर्स क्या मिलेंगे, एक सिस्टमेटिक वे में आपको वहां पे लेक्चर सारे के सारे देखने को मिल जाएंगे और अकाउंट्स और इको और बिजनेस के सभी लेक्चर्स की प्लेलिस्ट आपको वहां पे देखने को मिल जाएगी। तो पहले उनको पढ़ना है, फिर आपको क्या करना है बेटा, लेक्चर नंबर 5 के ऊपर स्विच करना है। और कोई भी रिलेटेड अगर आपको डाउट हो बेटा इन चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल छोड़ सकते हैं या फिर स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप चैनल लिंक से भी जुड़ सकते हैं। कहीं पे भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं बेटा, चाहे वो अकाउंट से रिलेटेड हो, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो या फिर चाहे वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो। इसी तरीके से आपको पढ़ना है बेटा और नोट्स बनाते हुए चलने हैं और साथ के साथ लेक्चर्स को देखना है और समझते हुए चलना है। आज हम क्या करने वाले हैं बेटा, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर को खत्म करने वाले हैं और उसके बाद इसका एक लेक्चर और लगेगा जिसमें हम इसे कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है स्टाफिंग, क्योंकि हमने प्लानिंग फंक्शन पढ़ लिया, ऑर्गेनाइजिंग अब हमने पढ़ लिया, फिर हमें स्टाफिंग पढ़ना है, डायरेक्टिंग पढ़ना है, कंट्रोलिंग पढ़ना है। तो बिजनेस के हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आज हम ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे, लेकिन हाँ एक लेक्चर इसका और लगेगा जिसमें हम किसके बारे में बात करेंगे बेटा, इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बातचीत करेंगे। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के हम क्या करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं या लेक्चर को एंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा हमने अभी तक इसके अंदर क्या क्या पढ़ लिया है, व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। तो इंट्रोडक्शन हमने समझ लिया कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है, हमने इसका प्रोसेस बहुत अच्छी तरीके से समझा बेटा। अगर लेक्चर्स नहीं देखे हैं चारों तो प्लेलिस्ट में जाके सबसे पहले वो देखना, उसके बाद लेक्चर नंबर 5 पे आना। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंस की बात करी कि ऑर्गेनाइजिंग की आखिर इंपॉर्टेंस क्या होती है। फिर हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में बात करी कि आखिर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है। फिर हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करी जिसमें कम्युनिकेशन के बारे में हमने बात करी कि फॉर्मल में एक चेन ऑफ कम्युनिकेशन होता है और इनफॉर्मल में ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके बाद हमने डेलीगेशन के बारे में बात करी कि डेलीगेशन क्या होता है, अथॉरिटी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और अकाउंटेबिलिटी क्या होती है। और आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा इस चैप्टर का जिसका नाम है डिसेंट्रलाइजेशन। तो क्या होता है डिसेंट्रलाइजेशन बेटा, बिना किसी देरी के हम क्या करते हैं फटाफट से इसे समझते हैं। तो देखिए डिसेंट्रलाइजेशन इज एन एक्सपेंशन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी कि इसका सिंपल सा मतलब यह है बेटा कि डिसेंट्रलाइजेशन वो होता है जहां पे डिसीजन मेकिंग पावर को टॉप लेवल से मिडिल लेवल और लोअर लेवल में शेयर किया जाता है। अथॉरिटी को यहां पे डेलीगेट किया जाता है मिडिल लेवल में भी और लोअर लेवल में भी। बात समझ में आई है नहीं, जिसको ये लाइन समझ में आ गई उसको डिसेंट्रलाइजेशन समझ में आ गया। क्या बात कर रहा हूं बेटा, डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर अथॉरिटी को डेलीगेट किया जाता है या हम कह सकते हैं डिसीजन मेकिंग पावर को मिडिल लेवल को और लोअर लेवल को भी दी जाती है। यानी कि यहां पे डिसीजन मेकिंग पावर कुछ जो है वो मिडिल लेवल को लोअर लेवल को भी दी जाती है, या हम कह सकते हैं अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिया जाता है मिडिल लेवल को लोअर लेवल को भी। इसी शब्द को हम क्या कहते हैं बेटा, डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट ऑल द लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, अथॉरिटी को डेलीगेट करना जितने भी लेवल्स ऑर्गेनाइजेशन के, तीनों टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, उसे ही डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। या सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए, व्हेन द डिसीजन मेकिंग पावर इज शेयर्ड विद लोअर लेवल इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। जब डिसीजन मेकिंग पावर जो है बेटा लोअर लेवल को भी शेयर करी जाती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। और हेनरी फेयोल जिन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, जिन्हें हम आधुनिक मैनेजमेंट का जनक भी मानते हैं, ठीक है, जो एक तरीके से मॉडर्न मैनेजमेंट के जो फादर है बेटा उन्हें हम कहते हैं हेनरी फेयोल बेटा। तो हेनरी फेयोल ने क्या परिभाषा दी है बेटा, क्या डेफिनेशन दी है कि एवरीथिंग विच गोज टू इंक्रीज द इंपॉर्टेंस ऑफ ए सबऑर्डिनेट, हर वो चीज जो एक मैनेजर के सबऑर्डिनेट की इंपॉर्टेंस को बढ़ा देती है या उसके सबऑर्डिनेट के रोल को बढ़ा देती है उसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। और हर वो चीज जो सेंट्रलाइजेशन को रिड्यूस कर देती है। बात समझ में आई या नहीं? हेनरी फेयोल ने क्या बताया बेटा कि हर वो चीज जो सबऑर्डिनेट के रोल की इंपॉर्टेंस को इंक्रीज कर देती है
उसे ही डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। मतलब यहां पे क्या कहा जा रहा है कि जब आप डिसीजन मेकिंग पावर लोअर लेवल और मिडिल लेवल को दोगे तो जाहिर सी बात है सबऑर्डिनेट की इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी, और इसे ही क्या कहा जाता है बेटा, डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। तो सिंपल लैंग्वेज में समझना है बेटा, जब डिसीजन मेकिंग पावर या अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिया जाता है मिडिल लेवल और लोअर लेवल में भी, उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं बेटा, उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं बेटा, डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। क्लियर है बेटा बच्चों, यहां तक ध्यान रखना। अब आगे देखिए बेटा, अब सेंट्रलाइजेशन क्या होता है सर, हम तो सेंट्रलाइजेशन भी पढ़ा है और डिसेंट्रलाइजेशन भी पढ़ा है। तो देखिए बेटा क्या होता है, एक लाइन समझिए फर्स्ट वाली जो लिखी हुई है बेटा, एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नेवर बी कंप्लीट सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी पूरी तरीके से ना तो सेंट्रलाइज हो सकती है ना ही डिसेंट्रलाइज हो सकती है। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको कुछ फीचर सेंट्रलाइजेशन के भी देखने को मिलेंगे और कुछ फीचर जो है आपको डिसेंट्रलाइजेशन के भी देखने को मिलेंगे। वो डिपेंड करता है कि कंपनी की साइज क्या है, उसमें किस कॉम्प्लेक्स नेचर का काम हो रहा है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? जैसे समझिए बेटा क्या हो रही है बात, जैसे एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, दोज एम्प्लॉयज हु आर डायरेक्टली एंड क्लोजली इन्वॉल्व विद सर्टेन ऑपरेशंस टेंड टू हैव मोर नॉलेज अबाउट देम देन द टॉप मैनेजमेंट व्हिच मे ओनली बी इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विद इंडिविजुअल ऑपरेशन। अब देखिए बेटा, एक ऑर्गेनाइजेशन अगर बड़ी है तो ऑर्गेनाइजेशन अगर बड़ी होगी तो टॉप लेवल के आदमी को ये पता नहीं है कि मिडिल लेवल पे काम कैसे हो रहा है, लोअर लेवल पे काम कैसे हो रहा है। तो मिडिल लेवल का जो काम हो रहा है वो मिडिल लेवल का एम्प्लॉय ही जानता है, सबऑर्डिनेट ही कोई जानता है, तो वो ज्यादा बढ़िया तरीके से उसे काम कर पाएगा। तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन सही तरीके से चला जाएगा। लेकिन अगर एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन तक काम नहीं करता है, वहां पे सेंट्रलाइजेशन ही काम करता है। लेकिन याद रखना जो कंपनी के मेन डिसीजंस पॉलिसीज होती है वो टॉप मैनेजमेंट के जरिए ही लिए जाते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं बेटा कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का दोनों का क्या होता है बेटा, एक इक्वल बैलेंस होता है, जिससे कि क्या होती है कंपनी सही तरीके से ऑर्गेनाइज हो पाती है। तो याद रखना है बेटा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना ही पूरी तरीके से सेंट्रलाइज हो सकती है और ना ही पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज हो सकती है। दोनों के फीचर्स के साथ ही आपको क्या करना है बेटा, कंपनी को आगे रन करना है। जहां पे सेंट्रलाइजेशन लगे वहां पे सेंट्रलाइजेशन लगा दो, जब डिसीजन मेकिंग पावर किसी एक के हाथ में होगी, और जहां पे डिसेंट्रलाइजेशन हो वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन लगा दो, जहां पे डिसीजन मेकिंग पावर को शेयर कर दिया जाता है मिडिल लेवल और लोअर लेवल में भी। क्लियर है बेटा? ये था बेटा सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सर ये व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म सेंट्रलाइजेशन, आखिर ये क्या होता है, तो इसको भी समझ लीजिए बेटा। ये क्या होता है, देखिए, व्हेन पावर टू टेक डिसीजन with the apex of the top management hierarchy is called centralization and such organizing or called centralized organizing। याद रखो बेटा, जब डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के पास ही होती है उस सिस्टम को हम सेंट्रलाइजेशन कहते हैं बेटा, और उस ऑर्गेनाइजिंग कंपनी को हम सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में समझ लो बेटा कि सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन वो होगी जहां पे डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के हाथ में होगी, और डिसेंट्रलाइजेशन वो होगा बेटा जहां पे डिसीजन मेकिंग पावर को अलग अलग लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा या अथॉरिटी को ज्यादा लेवल्स में डेलीगेट कर दिया जाएगा। उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं बेटा, डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। बताओ बेटा यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? अब एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का देख लो बेटा, वो क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। क्या आखिर इंपॉर्टेंस क्या होती है डिसेंट्रलाइजेशन की, यानी कि कंपनी के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है? तो सबसे पहला पॉइंट देखिए बेटा, डेवलप इनिशिएटिव अमंग द सबऑर्डिनेट्स। क्या करता है बेटा डिसेंट्रलाइजेशन, इनिशिएटिव को डेवलप करता है अमंग द सबऑर्डिनेट। कैसे, देखिए बेटा, जब आप डिसेंट्रलाइजेशन करते हो यानी कि आप डिसीजन मेकिंग पावर दे रहे हो बेटा सबऑर्डिनेट को, अगर आप सबऑर्डिनेट को डिसीजन मेकिंग पावर दे रहे हो तो जाहिर सी बात है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्यों बेटा? क्योंकि दिस इज बिकॉज व्हेन लोअर लेवल मैनेजर्स आर गिवन फ्रीडम टू टेक देयर ओन डिसीजन दे लर्न टू डिपेंड ऑन देयर ओन डिसीजन दस इट डेवलप्ड इनिशिएट अमंग द सबऑर्डिनेट। जब एक मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को अपने लेवल के डिसीजंस लेने की आजादी देता है तो वो अच्छी तरीके से पूरे कॉन्फिडेंस से क्या करता है बेटा, डिसीजन को लेता है और उस काम को बेहतर करना चाहता है, जिससे कि क्या हो पाता है बेटा, वो नए नए इनिशिएटिव ले पाता है। तो याद रखना बेटा, जब जब डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है यानी कि डिसीजन मेकिंग पावर को शेयर किया जाता है सबऑर्डिनेट्स के साथ, तो सबऑर्डिनेट्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो अपनी सूझबूझ से एक अच्छे इनिशिएटिव के साथ एक बहुत ही बढ़िया डिसीजन लेके आता है, जिससे कि कंपनी को फायदा हो सके और मैनेजर को भी क्या हो सके बेटा, फायदा हो सके, और मैनेजर को ये रिग्रेट ना हो कि मैंने डिसेंट्रलाइजेशन करके कोई गलती करी है। तो याद रखना इनिशिएटिव को प्रमोट करता है कौन बेटा, डिसेंट्रलाइजेशन। दूसरा, डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए मैनेजरियल टैलेंट को डेवलप करता है। कैसे, देखिए बेटा, डिसेंट्रलाइजेशन करने से क्या होता है बेटा, सबऑर्डिनेट के पास ये चांस आ जाता है कि वो बढ़िया परफॉर्मेंस करके अपनी एबिलिटीज को प्रूव कर सके। भाई जब डिसीजन मेकिंग पावर आपको दी है तो आप एक बढ़िया डिसीजन लो और इतना शानदार डिसीजन लो कि आप अपनी परफॉर्मेंस को या अपनी परफॉर्मेंस को प्रूव करके दिखा पाओ या अपनी एबिलिटी को प्रूव करके दिखा पाओ। तो इससे क्या होता है बेटा, डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से हर एक इंडिविजुअल को जो डिसीजन मेकिंग पावर दी गई है वो उससे इतना बेहतर डिसीजन लेना चाहता है जिससे कि
मैनेजर को भी अच्छा लगे, कंपनी के लिए भी फायदेमंद हो, साथ के साथ उसके लिए भविष्य में अपॉर्चुनिटी बन सके बेटा खुद मैन पावर या खुद मैनेजर बनने की। भाई अगर एक डिसीजन मेकिंग पावर आप किसी सबऑर्डिनेट के साथ शेयर करोगे तो जाहिर सी बात है वो 100% लगाएगा अपनी परफॉर्मेंस को बढ़िया देने के लिए, और परफॉर्मेंस को बढ़िया देगा तो कहीं ना कहीं उसके भविष्य में क्या होगी बेटा, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज खुलेगी। और कहीं ना कहीं एक तरीके से मैनेजर ने अगर डिसीजन मेकिंग पावर उसको दी है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर मैनेजरियल टैलेंट भी क्या हो रहा है बेटा, डेवलप हो रहा है। तो ये बात आपको दूसरा इंपॉर्टेंस याद रखना है बेटा कि डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से क्या होता है बेटा, जो मैनेजरियल टैलेंट होता है फ्यूचर के लिए वो भी तैयार होता है, क्योंकि यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल जो है अपनी एबिलिटी को प्रूव करने के लिए बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देता है, बहुत ही शानदार इनिशिएटिव लेके आता है, और कहीं ना कहीं उसके लिए भविष्य की अपॉर्चुनिटीज खुलती है एक अच्छा मैनेजर बनने की। क्लियर है बेटा दूसरा पॉइंट भी आपको। चलिए तीसरा इंपॉर्टेंस देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है, क्विक डिसीजन मेकिंग। जब आप डिसेंट्रलाइजेशन कर देते हो और डिसीजन मेकिंग पावर लोअर लेवल और मिडिल लेवल को भी बांट देते हो तो इससे उस लेवल के जो डिसीजन है वो तुरंत ले लिए जाते हैं, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर आपको टॉप मैनेजमेंट से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए इसमें फटाफट से डिसीजन ले लिए जाते हैं और फटाफट से काम हो जाता है। समझ में आ रही नहीं आ रही भाई? मिडिल लेवल के लोगों को भी डिसीजन मेकिंग पावर दे दी, लोअर लेवल के लोगों को भी डिसीजन मेकिंग पावर दे दी। अब लोअर लेवल पे अगर कोई इश्यू आ रहा है तो उनको टॉप मैनेजमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर है तो वो वहीं के वहीं क्या कर लेंगे, उस मैटर को सॉर्ट कर लेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, डिसीजन लेने में थोड़ी स्पीड आ जाएगी, क्विक डिसीजन मेकिंग हो जाएगा। जल्दी से आप क्या कर पाओगे बेटा, किसी भी डिसीजन को आराम से ले पाओगे, आपको लेट नहीं होगा। ठीक है, आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा टॉप मैनेजमेंट के जवाब आने का। और देखिए बेटा रिलीफ टू द टॉप मैनेजमेंट, डिसेंट्रलाइजेशन करने से टॉप मैनेजमेंट को भी थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। कैसे मिलता है देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट सुपरविजन बिकॉज सबऑर्डिनेट आर गिवन फ्रीडम टू एक्ट एंड डिसाइड विद इन द लिमिट सेट बाय द सुपीरियर्स। क्या होता है बेटा, डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से क्या होता है बेटा, टॉप मैनेजमेंट को थोड़ा सा आराम मिल जाता है। आराम क्यों मिल जाता है बेटा, क्योंकि इसमें सबऑर्डिनेट को फ्रीडम दे दी जाती है कि उसे क्या काम करना है, कैसे करना है और किस लिमिट में रहकर करना है। साथ के साथ डिसेंट्रलाइजेशन करने की वजह से क्या होता है बेटा, टॉप लेवल मैनेजमेंट का वर्कलोड भी थोड़ा क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है, जिससे कि वो अदर इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शंस पे क्या कर पाते हैं, फोकस कर पाते हैं। जैसे हमारी सरकार जो है बेटा प्राइवेटाइजेशन करती है ना, निजीकरण करती है, वो क्यों करती है, ताकि सरकार प्राइवेटाइजेशन कर देगी तो सरकार उन मुद्दों पर ध्यान लगा पाएगी जो वाकई में देश को आगे ले जा सकते हैं। वैसा ही कंपनीज के अंदर भी होता है, टॉप मैनेजमेंट जब डिसेंट्रलाइजेशन कर देता है तो उसको पता रहता है कि कौन क्या डिसीजन लेगा और किस लिमिट में रहेगा। तो इससे क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट का वर्कलोड भी कम होता है, साथ के साथ वो उन मुद्दों पे ध्यान लगा पाता है बेटा जो वाकई में बिजनेस के या मैनेजरियल के मतलब बिजनेस के ग्रोथ के लिए फायदेमंद हो, तो वो उस पर फोकस कर पाएगा। क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर दे दी मिडिल लेवल और लोअर लेवल को, तो वो अपने स्तर पर सुलझ लेंगे। तो जो अदर इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शंस है उस पर फोकस कर पाता है कौन बेटा, टॉप मैनेजमेंट अच्छी तरीके से उस पर फोकस कर पाता है। क्लियर बेटा। और आगे देखिए बेटा फिफ्थ क्या पॉइंट है, फैसिलिटेट ग्रोथ। जाहिर सी बात है कि इंडिविजुअल की ग्रोथ होनी है डिसेंट्रलाइजेशन के से। क्यों, देखिए डिसेंट्रलाइजेशन अवॉर्ड ग्रेटर ऑटोनॉमी टू द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज डिवीजन और डिपार्टमेंट हेड्स। डिसीजन मेकिंग पावर लोअर लेवल को दी जाती है, डिविजन और डिपार्टमेंट में भी दी जाती है। इससे क्या होता है बेटा, this allows them to function in a manner best suited to their department and foster a sense of competition amongst the department. Consequently, the productive level of department increased and organizing was able to generate more return which can be used for expansion purpose. अब हर एक डिवीजन, हर एक डिपार्टमेंट को बेटा डिसीजन मेकिंग पावर दे दी जाती है, तो हर एक डिपार्टमेंट और हर एक डिवीजन की जिम्मेदारी होती है बेटा कि जो उनको डिसीजन मेकिंग पावर दी गई है उसको वो बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर पाए, और जितना बेहतरीन तरीके से वो इस्तेमाल कर पाएंगे हर एक इंडिविजुअल डिवीजन और डिपार्टमेंट का डेवलपमेंट होगा, और अगर उनकी ग्रोथ होगी तो जाहिर सी बात है कंपनी की भी क्या होगी बेटा, ग्रोथ होगी। तो याद रखना डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से क्या होता है बेटा, ग्रोथ बढ़ती है। और लास्ट इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, बेटर कंट्रोल। बेटर कंट्रोल कैसे स्टैब्लिश होता है, देखिए decentralization evaluates the work performance of all levels. Contribution of every department for the attainment of an objectives can be certain, but this situation is just like a challenge for every department. याद रखना है बेटा डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होता है बेटा, इवेल्युएट करता है बेटा हर एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है। और याद रखना है बेटा ये जो डिसेंट्रलाइजेशन जब आपको किया जाता है, यानी डिसीजन मेकिंग पावर जब हर एक इंडिविजुअल को दी जाती है तो ये हर एक डिपार्टमेंट के लिए चैलेंज होता है, क्योंकि उसे इसके लिए बढ़िया काम करना है। मैनेजमेंट अडॉप्ट कंट्रोलिंग पॉलिसी एंड टेक्निक्स फॉर फेसिंग दिस चैलेंज। ठीक है, कभी कभार रिजल्ट जो है मन मुताबिक नहीं आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैनेजमेंट जो है तैयार रहता है उन चीजों से निपटने के लिए। भाई डिसीजन मेकिंग पावर दे तो जाती है, लेकिन बहुत बार लोअर लेवल या मिडिल लेवल के जरिए सही डिसीजन नहीं लिए जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी क्या होता है बेटा, टॉप लेवल का मैनेजमेंट या कंपनी का मैनेजमेंट तैयार रहता है, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर बेटर कंट्रोल पॉलिसी होती है, एक लिमिट सेट होती है कि किस लिमिट में रहकर आपको क्या करने हैं, डिसीजन लेने हैं। तो ये क्या थे बेटा, ये थे 6 इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो पहला क्या था बेटा, ये डेवलप करता है इनिशिएटिव को प्रमोट करता है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल के पास पावर होगी तो
मैनेजरल टैलेंट यानी कि एक अच्छा टैलेंट दिखाओगे, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाओगे तो भविष्य के लिए अपॉर्चुनिटीज खुलती है बेटा। क्विक डिसीजन मेकिंग, टॉप मैनेजमेंट से परमिशन नहीं लेनी पड़ती, इसलिए तुरंत डिसीजन ले लिए जाते हैं। रिलीफ टू द टॉप मैनेजमेंट, वर्कलोड कम हो जाता है टॉप मैनेजमेंट का, तो वो इंपॉर्टेंट मैनेजरल फंक्शंस पर फोकस कर पाता है। ग्रोथ बढ़ती है बेटा, हर एक इंडिविजुअल डेवलपमेंट, हर एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट और डिवीजन काम करेगा तो उनकी ग्रोथ होगी, तो साथ ही साथ कंपनी की भी ग्रोथ होगी। और बेटर कंट्रोल क्रिएट करता है बेटा कौन? डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक, क्या जिसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, और यही हमारा क्या था बेटा लास्ट टॉपिक था आज के चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग का। आई होप आपको दोनों चीजें समझ में आई होगी। आप मोटा मोटा ये समझिए बेटा कि सेंट्रलाइजेशन के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ टॉप लेवल के हाथ में होती है, डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर को तीनों लेवल्स में क्या कर दिया जाता है बेटा? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और इसी के तहत बेटा क्या होता है, आज हमारा ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। हाँ, एक लेक्चर और लगाएंगे इसका जिसमें हम पढ़ेंगे नहीं, जिसमें हम सवाल करेंगे। हाँ, लेकिन पढ़ेंगे तो सही, लेकिन सवाल के थ्रू पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम उसमें करेंगे। उसके बाद हमारा ऑर्गेनाइजिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम स्टाफिंग चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। वीडियोस बेटा अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियोस आपको लाइक करनी है, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो बेटा, क्योंकि उससे ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना बेटा, क्योंकि इससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और अच्छे अच्छे कमेंट करो बेटा, और दोस्तों के साथ शेयर भी करो, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे जुड़ते जाएंगे बेटा वही हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है बेटा। हम और कोई हमारा काम नहीं है, बस हम यही है कि बेटा हम पढ़ाते हैं बस आराम से, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे इको हो, चाहे बिजनेस हो बेटा। कोई भी अगर आपको डाउट हो बेटा तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ईमेल आईडी मिल जाएगी, फोन नंबर मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल छोड़ सकते हैं, वहां पे भी आपको जवाब दे देंगे। तो इसी तरीके से बेटा आपके लिए लेक्चर आते रहेंगे, अकाउंट्स हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे इको हो। बस आपको पढ़ना है, लाइक करना है, वीडियोस को शेयर करो, अच्छे अच्छे कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि वही मोटिवेशन हमें देगा। जल्दी ही मिलूंगा बेटा मैं आपसे ऑर्गेनाइजिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आपको क्या करना है बेटा, अच्छी तरीके से पढ़ते रहना है, नोट्स बनाते हुए चलने हैं। और भी बहुत सारी चीजें आएगी बेटा, जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम्स नजदीक आएंगे तो हम और भी बहुत सारी चीजें आपके लिए लेके आएंगे। बस तब तक के लिए आप लोग क्या कीजिए बेटा, आप लोग पढ़ते रहिए। जल्दी मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय।